पिछली वीडियो में हमने एक वचनम संबुद्धौ, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम और एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, इन तीन सूत्रों को पढ़ा था। तो एक वचनम संबुद्धौ कहता है कि जो संबुद्धि संज्ञा होती है किसकी, एक वचन, अर्थात एक वचन जो प्रथमा का एक वचन है, संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन है जो सुप्रत्यय, अर्थात संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन जो सुप्रत्यय है, उस सुप्रत्यय की कौन सी संज्ञा हो जाती है, संबुद्धि संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है, संबुद्धि संज्ञा। अब जो सुप्रत्यय की संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी तो यस्मात् प्रत्यय विधिस्, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र क्या कहता है कि जो प्रत्यय आपने जिस शब्द से किया है, जो प्रत्यय आपने जिस शब्द से किया है तो उस प्रत्यय के परे रहते उस पूर्व शब्द को अंग संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, अंग संज्ञा होती है। और अंग संज्ञा हो जाएगी तो एंग ह्रस्वात् संबुद्धे वो क्या कहता है कि एगंत, ह्रस्वांत और अंग संज्ञक शब्द से परे संबुद्धि का जो हल है, हल यानी व्यंजन, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। संबुद्धि का हल का मतलब क्या है, जो हमने ये सुप्रत्यय किया था, संबोधन में सुप्रत्यय होता है एक वचन, अर्थात संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है और प्रथमा विभक्ति में एक वचन में हम सुप्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी तो इस स में उ की उद्देश्यनासिक इत से इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप, तो क्या स्थिति बचेगी, स बचेगा। तो राम धन स, हे राम धन स, ये स्थिति जब बचेगी हमारी तो ये क्या है, इसकी यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम से जो प्रत्यय जिस शब्द से किया है उस शब्द की क्या होती है, अंग संज्ञा। तो ये सुप्रत्यय हुआ है राम शब्द से, तो सुप्रत्यय के परे रहते इस राम शब्द को कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी। कौन से सूत्र से होगी, यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यय तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से हो जाएगी। तो जब अंग संज्ञा हो जाएगी तो एंग ह्रस्वात् संबुद्धे वो क्या कहता है कि एगंत, एगंत का मतलब क्या होता है कि एंग अंत इति एगंत है। एंग प्रत्याहार का वर्ण ए और ओ जिसके अंत में हो उसको क्या कहते हैं हम, एगंत। तथा ह्रस्वांत, ह्रस्वांत का मतलब क्या होता है कि ह्रस्व शब्द, ह्रस्व छोटे हो, जैसे राम में जो मैं है वो कैसा है, मैं में जो ए है वो कैसा है, ह्रस्व है। ऐसे ही हरि शब्द है तो हरि में जो रे में ई है वो कैसा है, छोटा, तो ये क्या हो गया, ह्रस्वांत हो गया। एगंत, ह्रस्वांत तथा अंग, अंग संज्ञक शब्द से परे, और ये राम शब्द है, ये अंग संज्ञक शब्द है, इनसे परे जो संबुद्धि संज्ञक जो प्रत्यय है वो हल है और उस हल का क्या हो जाता है, लोप, अर्थात इस से का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो हे राम शब्द हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो इन तीन सूत्रों को पढ़ा था, तो ये हम संबोधन के अब हम रूप बनाएंगे, हे राम, हे रामऊ, हे राम है, ठीक है। तो देखिए हे राम की सिद्धि कैसे बनी, हे राम, हे राम शब्द को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। संबोधन का है, कौन सा है, संबोधन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राम शब्द है, राम शब्द की क्या कर देंगे हम, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। राम, राम है जब रूप बनाया था हमने प्रथमा का एक वचन तो भी हमने प्रातिपदिक संज्ञा की थी। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम सूत्र से, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, किसकी हुई, राम शब्द की, प्रातिपदिक संज्ञा हुई, ठीक है। अब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो स्वौजस मौट सूत्र क्या कर देगा, स्वौजस मौट, स्वौजस अमौट इत्यादि सूत्र से, इत्यादि सूत्र से संबोधन की बना रहे हैं। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन की विवक्षा में, संबोधन प्रथमा एक वचन में, संबोधन एक वचन की विवक्षा में, एक वचन, संबोधन एक वचन की विवक्षा में, विवक्षा में सुप्रत्यय हुआ, एक वचन में सुप्रत्यय आता है और संबोधन है तो संबोधन में प्रथमा व्यक्ति का ही प्रत्यय आएगा, सुप्रत्यय हुआ, सुप्रत्यय हुआ। जब सुप्रत्यय हो जाएगा, सुप्रत्यय हो जाएगा तो स्थिति क्या बचेगी, हे राम धन सु, ये स्थिति बन जाती है, हे राम धन सु। तो ये स्थिति हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस से में उ की उपदेशनासिक इत से इत संज्ञा और तस्य लोपे से उसका लोप कर देंगे, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अनुबंध लोप करके। तो यहाँ पर लिख दीजिए अनुबंध लोप करके, अनुबंध
लोप करके, अनुबंध लोप करके। अब अनुबंध लोप करने का मतलब क्या हुआ? अनुबंध लोप करने का मतलब यह हुआ, इस से में जो उ है उसकी उपदेश अनुनासिक इत से हमने इत संज्ञा कर दी और तस्य लोपे से उस उ का हमने लोप कर दिया। तो दोनों सूत्रों को न लिख करके हमने यहाँ पर क्या लिखा है? अनुबंध। अनुबंध का मतलब मिलकर के लोप, ठीक है ना, दोनों सूत्रों को हमने नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो अनुबंध लोप करके स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? हे राम धन शय, ये स्थिति बन जाती, ठीक है ना। अब ये स्थिति बन जाएगी तो अब हमने सूत्र पढ़ा था एक वचनम संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि या संबुद्धि। तो अगला सूत्र लिखिए, एक वचनम संबुद्धि सूत्र से, एक वचनम संबुद्धि सूत्र से, सूत्र से एक वचन में, अर्थात संबोधन की विवक्षा में एक वचन की कौन सी संज्ञा होती है? संबुद्धि संज्ञा। सूत्र से सु की संबुद्धि संज्ञा हुई। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संबुद्धि संज्ञा। सु की संबुद्धि संज्ञा हुई। अब जब इस सु की संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी तो ये संबुद्धि संज्ञक शब्द बन गया, तो अनुबंध लोप कर दिया, तो स्थिति क्या बचेगी हमारी? हे राम धन शय, हे राम धन शय, ये स्थिति बन जाती है, ठीक है ना। से क्यों बचा? क्योंकि अनुबंध लोप कर दिया हमने और एक वचनम संबुद्धि सूत्र से से की या सु की क्या कर दी हमने? संबुद्धि संज्ञा कर दी। अब संबुद्धि संज्ञा कर दी तो अगला सूत्र आता है यस्मात् प्रत्यय विधिस। कौन सा सूत्र आता है? यस्मात् प्रत्यय विधिस, प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंगम, प्रत्यय अंगम। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से, सूत्र से सुप्रत्यय परे, सुप्रत्यय, अब इसका अर्थ भी लिख दिया है मैंने, सुप्रत्यय परे रहते राम शब्द की, राम शब्द की अंग संज्ञा हुई। राम शब्द की कौन सी संज्ञा कर दी हमने? अंग संज्ञा कर दी। राम शब्द की अंग संज्ञा हुई। अब ये राम शब्द है, ये कैसा शब्द हो गया? अंग संज्ञक शब्द हो गया। कैसा शब्द हो गया? अंग संज्ञक शब्द हो गया। अब ये देखिए अंग संज्ञक शब्द जब हो गया तो हम क्या करेंगे? एंग ह्रस्वात संबुद्धे जो सूत्र है, एंग ह्रस्वात संबुद्धे जो सूत्र है, उस सूत्र से हम संबुद्धि के हल्का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो इस स्थिति में अब इस से को रुत विसर्ग नहीं करना है हमको। से की अगर हम से की जो से है, ये जो आधा से बच रहा है, इसकी यदि हम अंग संज्ञा नहीं, सॉरी, जो संबुद्धि संज्ञा नहीं कर देते, नहीं करते, तो ये से की सजूसो रू से से के स्थान पर रू हो जाता और रू में अनुबंध लोप करके हम खरवसानी विसर्जनीय से रे के स्थान पर क्या कर देते? विसर्ग कर देते। लेकिन हमने इसकी संबुद्धि संज्ञा कर दी, तो इस स्थिति में एंग ह्रस्वात संबुद्धौ, एंग ह्रस्वात संबुद्धे, संबुद्धे, एंग ह्रस्वात संबुद्धे सूत्र के द्वारा, सूत्र के द्वारा संबुद्धि के, संबुद्धि संज्ञक, संबुद्धि के हल, संबुद्धि के हल यानी व्यंजन, अर्थात से का लोप हुआ। क्या हुआ? लोप हुआ। लोप हो जाएगा तो इसके लोप हो गया तो क्या बचा? हे राम। तो क्या बचा? हे राम, ये बचा। तो मिलाकर के हे राम, हे राम इति रूपम सिद्धम, हे राम इति रूपम सिद्धम, हे राम यह रूप क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो प्रथमा का एक वचन, जो संबोधन का प्रथमा का एक वचन है हे राम, वो इस प्रकार से सिद्ध होता है। वही हे राम शब्द है, अर्थवत धातु प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो सौजस मोट सूत्र संबोधन एक वचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय कर देगा? सु। और जो सु प्रत्यय होता है तो संबोधन एक वचन में जो एक वचनम संबुद्धि है, उस एक वचनम संबुद्धि सूत्र से क्या हो जाएगी? सु की संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी, अर्थात संबोधन संज्ञा हो गई उसकी। अब सु की जो सुप्रत्यय है उसकी अनुबंध
लोप कर दिया, अर्थात स में जो ऊ है उसकी उपदेश से अजनासिक इत से इत संज्ञा कर दी और तस्य लोपे से उसका लोप कर दिया। दोनों सूत्रों को न लिख करके हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अनुबंध लोप करके। स्थिति क्या बन जाएगी, हे राम धन से। अब यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय का अंगम जो सूत्र है वो क्या कहता है कि जो प्रत्यय आपने जिस शब्द से किया है तो उस प्रत्यय के परे रहते, अर्थात हमने इस राम शब्द से सुप्रत्यय किया है एक वचन में, तो इस सुप्रत्यय के परे रहते जो पूर्व शब्द राम है उस राम शब्द की क्या कर दी हमने, अंग संज्ञा कर दी, अंग संज्ञा हो गई। अब अंग संज्ञा हो गई तो अंग संज्ञा करते ही ऐंग ऋस्वात् संबुद्धे क्या कहता है कि संबुद्धि के हल का लोप हो जाता है अंग संज्ञक शब्द के परे। तो अंग संज्ञक राम शब्द है, उसके बाद से बच रहा है तो इस से का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। हमने इस से की सजुसो रू नहीं किया, से सजुसो रू से रू नहीं किया और खरवसानियों से उसको विसर्ग नहीं किया, क्या कर दिया, उसका लोप कर दिया। तो लोप कर दिया तो हे राम इति रूपम सिद्धम, हे राम यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया संबोधन प्रथमा का एक वचन, अर्थात संबोधन का एक वचन। अब द्विवचन में बनता है हे रामऊ, कौन सा बनता है, हे रामऊ, और बहुवचन में बनता है हे रामः। तो ये जो हे रामऊ और हे राम है इसमें केवल हमको संबोधन में जो प्रत्यय औ लाना है, जस लाना है, और ये जो रामऊ हमने जो प्रथमा का द्विवचन और रामा जो प्रथमा का बहुवचन रूप सिद्ध किया था, सेम टू सेम ऐसे ही इनकी सिद्धि बनेगी। तो इनको हमको लगाने की, इन सिद्धियों को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रामऊ 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 और रामा की तरह ही सिद्ध होती है, केवल ये संबोधन का चिन्ह इसमें अलग से लगता है। ठीक है, तो हे राम जो है उसमें 3 सूत्र लगेंगे, एक वचनम संबुद्धि, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम और एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, ये 3 सूत्रों का प्रयोग हे राम है शब्द, हे राम शब्द में लगते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो सूत्र आता है हमारा इन सूत्रों के बाद में जो अब द्वितीय विभक्ति की हमारी रूप सिद्धि चालू हो जाती है, तो द्वितीय विभक्ति जो रामम जब हम रूप सिद्ध करेंगे तो उससे पहले एक सूत्र पढ़ना है, वो है अमी पूर्व है। तो अगली हेडिंग डालिए, सूत्र अगला है हमारा अमी पूर्व है, 20वें नंबर का सूत्र है शायद, अमी पूर्व है। सूत्र है अमी पूर्व है। अमी पूर्व है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है ना, पेपर में कई बार पूछते हैं इसको, पेपर में कई बार पूछा जाता है अमी पूर्व सूत्र की व्याख्या कीजिए, अमी पूर्व सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो देखिए अमी पूर्व सूत्र क्या कहता है कि अको अमी अचि पूर्व रूपम एकादेशे स्यात्। तो इसकी वृत्ति लिखिए, सबसे पहले वृत्ति है इसकी अको अम्यचि, अको अम्यचि, अको अम्यचि पूर्व रूपम एकादेशे स्यात्, पूर्व रूपम एकादेशे स्यात्, पूर्व रूपम एकादेशे स्यात्, अको अम्यचि पूर्व रूपम एकादेशे स्यात्। तो देखिए इसका अर्थ है अक से परे अम संबंधी अच रहने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। तो इसका अर्थ भी लिखिए, देखिए कहता है कि अको अम्य अचि, अको अम्य अचि अर्थात अक प्रत्याहार, अक का मतलब क्या होता है, अक प्रत्याहार, और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अक प्रत्याहार में आते हैं ए ई उ री री, कौन से वर्ण आते हैं, ए ई उ री और री। तो अक प्रत्याहार के वर्ण से परे अर्थात अको अक से परे अम संबंधी अच रहने पर, कौन सा अच यानी स्वर कौन सा रहने पर, अम संबंधी अच रहने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। तो इसका लिखिए अर्थ लिखिए, अक प्रत्याहार यानी अक अर्थात ए ई उ री और री, अक से परे, अक से परे, अक से परे अम संबंधी अच, अच या स्वर रहने पर, स्वर रहने पर पूर्व रूप एकादेश होता है, पूर्व रूप एकादेश होता है। ठीक है,
तो अब देखिए ये क्या कहता है कि अक प्रत्याहार के वर्ण से परे अम संबंधी अच यानी स्वर रहने पर पूर्व रूप एक आदेश करता है। अब हम इसका उदाहरण जो है वो हम बनाएंगे रामम। कौन सा है? रामम, द्वितीया का एक वचन, और रामौ ये भी द्वितीया का द्विवचन है। तो रामौ की हमने प्रथमा का द्विवचन बनाया था, ऐसे ही प्रथमा का द्वितीया का द्विवचन बनेगा, ठीक है ना। तो रामौ हमको बनाने की जरूरत नहीं है। तो रामम जो शब्द है ये कैसे सिद्ध होगा? तो देखिए इसमें वही राम शब्द है, राम शब्द है, और वहां पर हमने अर्ध की प्रातिपदिक संज्ञा करनी है अर्थात धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और सौजस मोट सूत्र से हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर द्वितीय के एक वचन में अम प्रत्यय लाएंगे। कौन सा प्रत्यय लाएंगे? अम प्रत्यय। अब जब अम प्रत्यय आ जाएगा तो देखिए ये क्या है, में ए है, और उधर क्या है, ए है, उधर भी क्या है, ए। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, वो क्या कहता है कि वो क्या कहता था कि प्रथमा और द्वितीय से संबंधी अच वर्ण रहने पर, अर्थात अके यानी कि अक से परे प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच वर्ण हो तो वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अक अर्थात अक प्रत्याहार का वर्ण है ये, और इससे संबंधित प्रथमा यानी द्वितीय, प्रथमा विभक्ति का अच है चाहे द्वितीय का, तो ये द्वितीय विभक्ति का अच यानी स्वर है। तो यहाँ पर अके सवर्ण ने प्रथम पूर्व सवर्ण से सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था, तो यहां पर सवर्ण दीर्घ हो जाता तो क्या बन जाता, रामा में ये बन जाता, ठीक है ना। तो उस प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ को, उस सूत्र को रोक करके या उसका निषेध करके ये सूत्र लगेगा। कौन सा? अमी पूर्व है। ये क्या कहता है कि अक से परे, अर्थात अक वर्ण है, अक प्रत्याहार का वर्ण है, ये में है, अक से परे अम संबंधी अच रहने पर, अब ये अम प्रत्यय का अच है, अम प्रत्यय का अच है, तो वहां पर क्या होता है, पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है, अर्थात पहले वाला रूप। तो ये रा और मैं हो जाएगा, रा में यही हो जाएगा। तो ये जो प्रथम पूर्व सवर्ण जो सूत्र है वो जो कार्य करता है उसके कार्य को रोक करके अपना स्वयं का कार्य करेगा, तो हमारा रामम रूप क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अब रामम शब्द की रूप सिद्धि बनाते हैं हम। तो ये इसका अर्थ तो अमी पूर्व हो गया, और इसकी वृत्ति है अको अमी अची, अको अमी अची अर्थात अक प्रत्याहार, और अक प्रत्याहार में वर्ण कौन से आते हैं, ए ई उ री और री। अक प्रत्याहार के वर्ण से परे अम संबंधित अर्थात द्वितीय का एक वचन में ही आता है, अम इसी में लगेगा ये, अम संबंधी अच रहने पर, अम संबंधी अच यानी स्वर वर्ण रहने पर क्या करता है, पूर्व रूप एक आदेश। कौन सा आदेश करता है, पूर्व रूप, अर्थात पहले वाला जो है, पहले वाला ए है तो ए ही होगा, आ है तो आ ही होगा, तो पहले वाले पूर्व रूप एक आदेश होता है। इसके उदाहरण है रामम और रामौ। पेपर में यदि व्याख्या के लिए आता है तो अमी पूर्व, ठीक है ना। तो ये सूत्र की वृत्ति लिखनी है सबसे पहले, अको अमी अची पूर्व रूपम एकादेशे स्यात्, उसका अर्थ लिखना है अक यानी अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि अम से संबंधित कोई स्वर है तो स्वर रहता है तो वहां पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। उदाहरण लिखना है हमको रामम, ठीक है ना। तो अब हमको रामम शब्द की रूप सिद्धि बनानी। तो अगली जो सिद्धि है चौथी वो है रामम। तो रामम कैसे सिद्ध होता है, तो लिखिए रामम, रामम है, वही राम शब्द की क्या कर देंगे हम, प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। राम शब्द की क्या करेंगे, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो ये रामम शब्द में एक सूत्र और लगेगा नया, कौन सा, अमी पूर्व है, उसको ध्यान रखना है। प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के तुरंत बाद कौन सा सूत्र आ जाएगा, स्वौजस माउट, स्वौजस माउट, आधा सूत्र ही लिखेंगे। इत्यादि सूत्र से द्वितीय के एक वचन में, द्वितीय विभक्ति एक वचन में, द्वितीय के एक वचन की विवक्षा में, द्वितीय के एक वचन की विवक्षा में, द्वितीय विभक्ति एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है, सु औजस अम, कौन सा प्रत्यय आएगा, अम। द्वितीय के एक वचन की विवक्षा में अम प्रत्यय हुआ, अम प्रत्यय हुआ, द्वितीय के एक वचन में अम प्रत्यय हो जाएगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी, राम धन अम, राम धन अम।
ये स्थिति बन जाती। अब हमने सूत्र पढ़ा था, अब इस स्थिति में क्या करना है हमको, सूत्र पढ़ा था हमने प्रथमयो पूर्व सवर्ण। वो क्या कहता है कि अक से परे प्रथमा और द्वितीय संबंधी का अच रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो ये मैं है, अक प्रत्यार का वर्ण है, उससे संबंधित द्वितीय विभक्ति से संबंधित अच है, तो यहाँ पर पूर्व सवर्ण एकादेश हो जाना चाहिए। तो वो अपना कार्य करेगा। कौन सा? प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त था, अर्थात रामाम बन जाता, प्राप्त था। लेकिन क्या कर देंगे, अमी पूर्व उसका निषेध कर देगा, वो अपना कार्य करेगा। लेकिन अमी पूर्व सूत्र से उसको रोक कर तम प्रवाद दे, उसको रोक देगा, रोक कर क्या कर देगा, अको अमी अची, अर्थात अक से परे अम संबंधी अच रहने पर क्या कर देगा, पूर्व रूप एकादेश, सूत्र से उसको रोक करके पूर्व रूप एकादेश प्राप्त हुआ। पूर्व रूप एकादेश का मतलब पहले वाला रूप। तो ये जो मैं है, तो ये मैं है ना, मैं तो राम धन अम है, इस स्थिति में पूर्व रूप एकादेश अमी पूर्व करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व रूप, अर्थात ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले वाला रूप जो मैं है वही रहेगा। तो ये रा मैं पूर्व रूप एकादेश प्राप्त हुआ। मिलाकर अर्थात इस दोनों को मिला देंगे, मिलाकर के रामम इति रूपम सिद्धम, रामम यह रूप क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें केवल ये दो सूत्रों के अलावा पूर्व प्रथम पूर्व सवर्ण है और अमी पूर्व, ही दो सूत्र लगेंगे। तो अमी पूर्व इस रामम में क्या है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये अपना कार्य करता है। तो इस प्रकार से रामम शब्द सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। राम शब्द की वही प्रातिपदिक संज्ञा और सौजस मोड से द्वितीय के एक वचन में अम प्रत्यय लाएंगे तो प्रथम पूर्व सवर्ण सूत्र अपना कार्य करेगा। वो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश करता था, लेकिन उसको रोक करके अमी पूर्व क्या कर देगा कि अक प्रत्यार से परे अम संबंधी अच है, तो वहां पर क्या कर देगा, ये पूर्व रूप एकादेश कर देगा और मिलाकर के रामम इति रूपम सिद्धम। ठीक है ना। अब देखिए द्वितीय का एक वचन हो गया, अब द्वितीय का द्विवचन क्या है, रामम रामऊ है। क्या है, रामऊ है। हमने प्रथमा का द्विवचन में भी क्या बनाया था, रामऊ। तो वही प्रत्यय आता है इसमें भी, कौन सा, राम शब्द है, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा करने के द्वितीय के द्विवचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आएगा, अम आउट प्रत्यय आएगा। आउट प्रत्यय में टय की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपे से उसका लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बचेगी हमारी, राम धन औ ये बचेगी। कौन सी बचेगी, राम धन औ ये बचेगी। तो अब ये राम धन औ जब ये स्थिति बच जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम पूर्व सवर्ण सूत्र से क्या हो रहा था, यहाँ पर भी क्या था, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त था, लेकिन उसको नादिची सूत्र क्या कर देगा, उसका निषेध कर देगा। और निषेध करेगा तो यहाँ पर वृद्धि रेची सूत्र से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो रामऊ यह रूप भी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी सेम प्रथमा के द्विवचन की तरह ही बनेगा। ठीक है। तो राम है रामऊ, रामा और रामम रामऊ, ये 5 रूप हमने बना लिए। एक संबोधन का रामम, हे राम, ये बना लिए। ठीक है ना। अब बात आती है रामान, जो द्वितीय का बहुवचन है। तो रामान शब्द की हम सिद्धि बनाएंगे, उससे पहले हमको एक सूत्र और पढ़ना है, तस्मान छसोन पुंसी ही।